वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पाइल लोड टेस्ट का बारे में एज पर IS 2911 पार्ट 4 का हिसाब से पूरा डिटेल में देखेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल प्रोसीड्यूर। एंड फाइनली हम लोग इसका जो डिजाइन सेफ लोड होता है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं एज पर IS 2911 पार्ट 4 का हिसाब से पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं जब कोई पाइल के ऊपर हम लोग टेस्ट करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या है। इसके लिए कोड में क्या है 7.1.1 प्रिपरेशन ऑफ द पाइल हेड। ओके, जो पाइल के ऊपर हम लोग टेस्ट करेंगे उसका पाइल हेड जो है उसको सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या लिखा है, द पाइल हेड शुड बी चिप्ड ऑफ टू नेचुरल हॉरिजॉन्टल प्लेन स्टील साउंड कंक्रीट इज मेड। ओके, तो हम लोग जानते हैं पाइल के ऊपर जो लीन कंक्रीट रहता है इसको आपको चिप करना पड़ेगा। एंड ये जो रेनफोर्समेंट है, ये रेनफोर्समेंट को क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्टिंग रेनफोर्समेंट शुड बी कट ऑफ और बेंट। ओके, तो ये जो रेनफोर्समेंट है इसको क्या करना पड़ेगा, आप इसको काट कर सकते हैं। हम लोग साइड में क्या करते हैं, जनरली काट कर लेते हैं, लेकिन कोड का हिसाब से आप बेंट भी कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका पाइल हेड को चिपिंग करना पड़ेगा सबसे पहले। देन देख लीजिए ये एक पाइल हेड है। ओके, ये पाइल है, ये रेनफोर्समेंट को हम लोग काट कर दिया। देन आप देख लीजिए एंड टॉप फिनिश्ड स्मूथ लेवल विथ सीमेंट प्लास्टर, तो आप इसको सीमेंट प्लास्टर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पाइल हेड है ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड इसका जो टॉप हेड होगा इसको आपको हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। एंड और एक बात जो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा, हम लोग बिफोर टेस्ट ये पाइल का जो लेवल है, जो भी RL होगा इसको हम लोग मेंशन कर लेंगे। ओके, बिफोर टेस्ट एंड आफ्टर द टेस्ट, जो भी है इनिशियल होगा और रूटीन लोड टेस्ट होगा, जो भी होगा इसका लेवल हम लोग नोट कर लेंगे। एक कोड में भी मेंशन है, ये हम लोग देखेंगे। देन नेक्स्ट जो स्टेप है, प्रिपेयर द लोकेशन। सपोज इस पाइल का ऊपर टेस्ट होगा। ओके, एंड केंटलेज मेथड से हम लोग लोड अप्लाई करेंगे, तो इसका लेआउट क्या होगा, कौन सा जाएगा में आपको केंटलेज का लोड आएगा। एंड केंटलेज का जो CG होगा एंड आपका पाइल का CG दोनों का कोइंसिडेंस करना चाहिए, मीन सेम लाइन पे रहना चाहिए। ये भी कोड में लिखा है, ये हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये आपको एक लेआउट प्लान बनाना होगा बिफोर कंडक्टिंग द टेस्ट। देन क्लॉज नंबर 7.1.2 में देख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द एप्लीकेशन ऑफ लोड नॉट एप्लीकेबल टू CRP मेथड। CRP मेथड में कैसे लोड को अप्लाई करते हैं इसको हम लोग बाद में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंटेन लोड मेथड एंड जो साइक्लिक मेथड है उसमें कैसे आपको लोड को अप्लाई करना है। This test should be carried out only applying a series of vertical downward incremental load, which increment being about 20% of the safe load on the pile. Okay, इसको कैसे अप्लाई करना होगा, सपोज आपका डिजाइन लोड इस 200 टन पर पाइल में है। ओके, एंड एक हम लोग सिंगल पाइल के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, तो लोड को इंक्रीमेंट कैसे करना होगा, 20% ऑफ द सेफ लोड मीन्स 20% इंटू 200 टन। ओके, कितना होगा 40 टन। मीन्स हम फर्स्ट इंक्रीमेंट में 40 टन लोड अप्लाई करेंगे। ओके, देन इसका सेटलमेंट बिहेवियर देखेंगे। देन नेक्स्ट जो लोड होगा 40 टन प्लस 40 टन मीन्स 80 टन टोटल पाइल के ऊपर लोड आएगा। ओके, तो इन दिस वे आपको सपोज हम टेस्ट पाइल के ऊपर टेस्ट करेंगे तो 200 इंटू 2.5, तो 40 प्लस 40 प्लस 40 ऐसा करके आपको 200 इंटू 2.5 मतलब 500 टन को अचीव करना होगा। ओके, सो ये हो गया आपका लोड अप्लाई करने का प्रोसेस, मींस 20% ऑफ द डिजाइन लोड। ये आपको याद रखना होगा। इसका क्लॉज कहां पर है, 7.1.2 में। ओके, देन आप देखिए रिएक्शन। जब हम लोग पाइल के ऊपर टेस्ट करेंगे तो आपको रिएक्शन को डेवलप करने के लिए 3 प्रोसीड्योर मेंशन किया है। ओके, सबसे पहला जो प्रोसीड्योर है केंटलेज मेथड का हिसाब से। ओके, इसमें देख लीजिए द रिएक्शन में बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहला जो है केंटलेज, हम लोग जनरली केंटलेज मेथड के हिसाब से करते हैं, आप एंकर पाइल से भी कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका केंटलेज का पूरा एक स्कीमेटिक डायग्राम जो कोड में भी मेंशन किया है। ये हो गया आपका प्राइमरी बीम, ये सेकेंडरी बीम, इसका ऊपर हम लोग सैंड बैग को रखते हैं। ओके, ये जनरली IS 400 यूज होता है। दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन कितना लोड आप पाइल के ऊपर चाहिए। ओके, सो ये हो गया आपका। एंड ये जो CG है, CG ऑफ द केंटलेज एंड CG ऑफ द पाइल आपको सेम लाइन पे रहना चाहिए। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एंड एक केंटलेज का कितना वेट होगा ये भी कोड में मेंशन है, ये भी हम लोग देखेंगे। ओके,
देख लीजिए एंकर पाइल। आप एंकर पाइल से भी लोड को जनरेट कर सकते हैं। इसमें क्या है, एंकर पाइल्स विथ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम द टेस्ट पाइल शैल नॉट बी लेस देन 3 times द टेस्ट पाइल सेल्फ डायमीटर सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 2 मीटर। ओके, सपोज एक टेस्ट पाइल होगा, इसमें हम टेस्ट करेंगे, तो इससे जो मेरा एंकर पाइल होगा इसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस 3d और सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 2 मीटर। डी क्या है, डी इज द डाया ऑफ द पाइल सेल्फ, टेस्ट पाइल का जो डाया होगा उसी का डी, 3d और 2 मीटर जो मिनिमम, या 2 मीटर तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। एंड जो रॉक एंकर से हम लोग सपोज रिएक्शन को जनरेट करेंगे, तो रॉक एंकर्स विद द डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट एज ऑफ द टेस्ट पाइल एट द रॉक लेवल बीइंग 2 times द पाइल शाफ्ट डायमीटर और 1.5 मीटर व्हिच एवर इज ग्रेटर। ओके, ये आपको मेंटेन करना चाहिए। तो आप कौन सा मेथड के हिसाब से रिएक्शन को डेवलप कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको करना होगा। आप रॉक एंकर से भी कर सकते हैं, एंकर पाइल से भी कर सकते हैं, एंड केंटलेज मेथड के हिसाब से भी कर सकते हैं। ओके, देन आप देख लीजिए जो रिएक्शन हम लोग जनरेट करेंगे, मैक्सिमम रिएक्शन कितना अवेलेबल होना चाहिए। इसमें देख लीजिए क्लॉज नंबर 7.1.3.1 इसमें पूरा क्लियरली मेंशन किया है, द रिएक्शन टू बी मेड अवेलेबल फॉर द टेस्ट शुड बी 25% मोर देन द फाइनल टेस्ट लोड प्रपोज टू बी अप्लाइड। ओके, सपोज आपका डिजाइन लोड है, सपोज आपका डिजाइन लोड कितना होगा 200 टन, एंड आप टेस्ट पाइल का ऊपर इनिशियल लोड टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको टेस्ट लोड कितना होगा, टेस्ट लोड होगा 2.5 इंटू 200 टन, तो मीन्स 500 टन हो गया। तो आपको रिएक्शन कितना के लिए अवेलेबल होना चाहिए, रिएक्शन अवेलेबल होना चाहिए 500 इंटू 1.25। ओके, तो केंटलेज का जो टोटल वेट होना चाहिए, जो टेस्ट लोड होगा, टेस्ट लोड इंटू 1.25, ये आपको होना चाहिए। ओके, आप रॉक एंकर से भी कर सकते हैं, एंकर पाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन जो टोटल रिएक्शन अवेलेबल होना चाहिए 25% ज़्यादा होना चाहिए टेस्ट लोड से। ओके, टेस्ट लोड इंटू 1.25 टाइम्स, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जब हम लोग एक टेस्ट रिपोर्ट देखेंगे, ये हम लोग पूरा चेक करेंगे जो केंटलेज का वेट कितना है। ये बहुत सारा रिपोर्ट में गलतियाँ रहता है, ये आपको चेक करना चाहिए। ओके, एक क्लॉज नंबर 7.1.3.1 ऑफ IS 2911 पार्ट 4 का हिसाब से। ओके, देन आप देख लीजिए मेंटेन्ड लोड मेथड। देन आपको लोड को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले आपको पाइल हेड को प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन आपको लोकेशन को, साइट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन पाइल हेड का जो टॉप लेवल है बिफोर कंडक्टिंग द टेस्ट वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, देन आपको क्या करना है, लोड को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। देन मेंटेन लोड मेथड में लोड को कैसे रखना है, एक क्लॉज नंबर 7.2 में क्लियरली मेंशन किया है, मेंटेन लोड मेथड। दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ इनिशियल एंड रूटीन लोड टेस्ट। ओके, मीन्स हम टेस्ट पाइल के ऊपर जो इनिशियल लोड टेस्ट करेंगे इसके लिए भी वैलिड है, एंड वर्किंग पाइल के ऊपर जो रूटीन लोड टेस्ट करेंगे इसके लिए भी वैलिड है। इन दिस मेथड ईच स्टेज ऑफ लोडिंग शैल बी मेंटेन्ड टिल द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ द पाइल टॉप इज नॉट मोर देन 0.2 mm पर आवर। मीन्स पाइल के चारों तरफ जो हम 4 डायल गॉज सेट करेंगे तो उसका सेटलमेंट कितना होना चाहिए, 0.2 mm पर आवर और 2 आवर सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 1 आवर। ये तीनों क्लॉज आपको मेंटेन करना चाहिए। मीन्स जो हर एक इंक्रीमेंट हम 20% करके करेंगे, सपोज हम 20 टन लोड अप्लाई किया, तो 20 टन जब लोड अप्लाई करेंगे देन हम देखेंगे पर आवर इससे ज़्यादा सपोज सेटलमेंट हो रहा है तो आपको वेट करना होगा, कहाँ तक, 2 आवर तक। और मिनिमम सपोज आपका सेटलमेंट बहुत कम आ रहा है तो आपको मिनिमम 1 आवर तो वेट करना ही पड़ेगा। जब इसी अकॉर्डिंगली हम एक टेस्ट रिपोर्ट को स्टडी करेंगे तो हम लोग देखेंगे जे कौन सा टाइम में आपको लोड अप्लाई किया एंड कहाँ तक, कितना टाइम तक रुका, ये टेस्ट रिपोर्ट में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इसी अकॉर्डिंगली आपको लोड अप्लाई करके एक मिनिमम 1 आवर तो रुकना ही पड़ेगा। एंड 1 आवर में जो चारों डायल गॉज हम सेट किया तो उसका जो सेटलमेंट है उसका मेजर करके आपको एवरेज कैलकुलेट करना चाहिए। ओके, इसमें देख लीजिए सेटलमेंट शैल बी रिकॉर्डेड विथ मिनिमम 4 डायल गजेस 0.01 mm सेंसिटिविटी। मीन्स डायल गज का जो लिस्ट काउंट होगा, लिस्ट काउंट कितना होगा 0.01 mm
मिनिमम आपको रिकॉर्डेड वैल्यू इतने होने चाहिए, दैट इज लिस्ट काउंट 0.01 mm। एंड डायल गज का जो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको साइड में एक बार देख लेना है। जो डायल गज है जो एक्चुअल सेटलमेंट को रिकॉर्ड करेगा, मेजर करेगा, उसका डायल गज का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट इतना होना चाहिए एंड लिस्ट काउंट 0.01 mm होना चाहिए। ओके, एंड इसमें क्या है 4 डायल गज को सेट करना है एंड ए डाटा बार से टेस्ट फाइल का डिस्टेंस कितना मेंटेन करना है ये भी इधर लिखा है। The dial gauges shall be placed symmetrically at equal distances from the pile and normally held by datum bars resting on the immovable supports at a distance of 3D। ओके, देख लीजिए 3D सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 2 मीटर। ओके, मीन्स पाइल शाफ्ट से इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम 2 मीटर और 3D ये आपको मेंटेन कर चाहिए। डी इज द डाई ऑफ द टेस्ट पाइल का शाफ्ट। ओके, फ्रॉम द एज। ओके, तो एज से आपको मिनिमम 2 मीटर और 3D आपको मेंटेन करना चाहिए एंड जो डेटम बार है वो इमूवेबल का सपोर्ट का पास इसको रेस्टिंग होना चाहिए एंड जो 4 डायल गज हम लोग सिमेट्रिकली लगाएंगे। ओके, एट इक्वल डिस्टेंसेस एंड चारों डायल गज से आपको जो सेटलमेंट होगा वो रिकॉर्ड करना चाहिए। ओके, देन और एक पॉइंट देख लीजिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट 7.1.4.2। अभी बहुत सारा जब हम लोग पाइल टेस्ट करते हैं साइड में तो एलवीडीटी यूज होता है। एलवीडीटी क्या है, देख लीजिए, फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू टू मिनिमाइज द डिस्टर्बेंस टू डेटम बार्स इट इज प्रेफरेबल टू यूज रिमोटली कंट्रोल्ड लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर्स। एलवीडीटी तो एक पूरा डिजिटल होता है, तो इसी का हिसाब से आप सेटलमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिकॉज सेटलमेंट रिकॉर्ड करना ही मेरा मेन मोटिव है, तो आपको सेटलमेंट रिकॉर्ड करने का टाइम में कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। तो इसमें जब हम लोग एलवीडीटी यूज करके सेटलमेंट को मेजर करते हैं तो एरर बहुत कम रहता है। एंड और एक बात जो हम पहले बोल रहा था, फिनिश्ड पाइल हेड लेवल मे बी मेजर्ड प्रायर एंड आफ्टर टू द लोड टेस्ट सुइटेबल सर्वे इंस्ट्रूमेंट। ओके, देख लीजिए, सेटलमेंट को और एलवीडीटी यूज करके जो हम लोग पाइल का सेटलमेंट को हर एक लोडिंग इंक्रीमेंट में तो मेजर करते हैं, लेकिन जब हम लोग एक पाइल का बिफोर कंडक्टिंग द टेस्ट इसका आरएल हम लोग मेजर कर लेंगे एंड आफ्टर कंडक्टिंग द पाइल लोड टेस्ट इसका लेवल सपोज मेजर करेंगे, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा ये आपको एक बार मैच कर लेना चाहिए। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप ऑटो लेवल यूज करके इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ द सेफ लोड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पाइल टेस्ट लोड टेस्ट रिपोर्ट तो आ जाएगा, लेकिन उससे सेफ लोड कितना है ये आपको कैलकुलेट करना चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्लॉज नंबर क्या है, इसके लिए क्लॉज नंबर है 7.1.5 ऑफ IS 2911 पार्ट 4। द सेफ वर्टिकल लोड ऑन सिंगल पाइल फॉर इनिशियल टेस्ट लोड शुड बी एट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो इसमें से जो सबसे कम होगा उसी को आपको लेना है जब पाइल डायमीटर 600 mm और उससे छोटा है। ओके, इसमें पूरा क्लियरली मेंशन किया है फॉर पाइल्स अप टू एंड इंक्लूडिंग 600 mm डायमीटर। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, 2/3 ऑफ द फाइनल लोड एट व्हिच टोटल डिस्प्लेसमेंट अटेन्स अ वैल्यू ऑफ 12 mm। ओके, 2/3 ऑफ द फाइनल, सपोज जहां पे आपको 12 mm डिफ्लेक्शन आया, 12 mm डिफ्लेक्शन का जो कॉरेस्पॉन्डिंग लोड है उसका 2/3 होगा। ओके, सपोज आपका 12 mm में लोड आया x, तो x का 2/3 होगा आपका सेफ लोड और 50% of the final load at which total displacement equal to 10% of the pile diameter। ओके, सपोज आपका पाइल डायमीटर 600 mm है, तो 600 इसका 10% कितना होगा, 60 mm होगा, तो 60 mm का 50% जो लोड हैगा 50% ऑफ x। ओके, दोनों में से जो लिस्ट होगा दैट विल बी योर। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। सपोज आपका पाइल डायमीटर 600 और उससे छोटा है, तो नंबर 1 क्या है, नंबर 1 12 mm डिफ्लेक्शन का जो कॉरेस्पॉन्डिंग लोड है उसका 2/3 होगा आपको सेफ लोड और 10% ऑफ द पाइल डायमीटर उसका 50%, दोनों में से जो छोटा होगा दैट विल बी योर सेफ लोड। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर पाइल्स मोर देन 600 mm डायमीटर, जब पाइल का डायमीटर 600 mm से ज्यादा है। जनरली जब ब्रिज में हम लोग पाइल यूज करते हैं तो 1 मीटर से ज्यादा होता है, तो हम लोग इस क्लॉज को फॉलो करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या लिखा है, 2/3 ऑफ द फाइनल लोड एट व्हिच टोटल डिस्प्लेसमेंट अटेन्स अ वैल्यू ऑफ 18 mm। ओके, और मैक्सिमम 2% ऑफ द पाइल डायमीटर व्हिच एवर इज लेस अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड। ओके,
तो क्या है 18 mm, 2/3 ऑफ द फाइनल लोड एट विच टोटल डिस्प्लेसमेंट अटेन्स अ वैल्यू ऑफ 18 mm और मैक्सिमम 2% ऑफ द पाइल डायमीटर। तो 2/3 18 mm का जो कॉरेस्पॉन्डिंग लोड होगा उसका 2/3 और 2% ऑफ द पाइल डायमीटर, मीन सपोज आपका पाइल डायमीटर 1 मीटर है तो 20 mm का 2/3 लोड होगा 18 mm, और सपोज आपका पाइल डायमीटर 1 मीटर है तो 1 मीटर का 2% मीन्स 20 mm, 20 mm का 2/3। और नंबर 2 में क्या है 50% ऑफ द फाइनल लोड एट विच टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10% ऑफ द पाइल डायमीटर फॉर यूनिफॉर्म डायमीटर एंड 7% ऑफ द पाइल डायमीटर इन केस ऑफ अंडर रिम्ड पाइल्स। ओके, सपोज आपका पाइल डायमीटर 1 मीटर तो 1 मीटर का 10% कितना होगा 100 mm। तो 100 mm का जो 100 mm का कॉरेस्पॉन्डिंग जो फाइनल लोड है उसका 50% विल बी योर डिजाइन सेफ लोड। ये तीनों में से जो लिस्ट होगा दैट विल बी योर सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल। सो ये आपको पूरा ध्यान में रखना होगा। नंबर सबसे पहला क्या है 2/3 ऑफ द फाइनल लोड और 2% ऑफ द पाइल डायमीटर उसका 2/3 होगा, और आपका 10% ऑफ द पाइल डायमीटर उसका 50% लोड विल बी योर सेफ लोड। सो ये आपको ध्यान में रखते हुए टेस्ट पाइल रिपोर्ट को देखना होगा। तो ये सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको पाइल लोड टेस्ट रिपोर्ट को कैसे चेक करना है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।